नमस्कार, मैं डॉक्टर निशिकांत कुमार हूँ। मैं मेडवेजल हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के रूप में कार्यरत हूँ। तो आज मैं आपसे जॉइंट संबंधित कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाहता हूँ। 12 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम होता है डोंट डिले, कनेक्ट टुडे। मतलब कि इस अपनी जोड़ की समस्या को डिले नहीं करना है, जल्दी से अपने नजदीक के जो भी सलाहकार रहें, जो भी जानकार रहें डॉक्टर, जाकर उनसे मिलना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में ये जोड़ों की समस्या बहुत ही ज्यादा प्रिवलेंट है। अगर आप गौर करें तो पूरे भारतवर्ष में एटलीस्ट 2 करोड़ लोग प्रति वर्ष अपनी जोड़ों की समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये जो जोड़ की समस्या होती है, मोस्टली इसको लोग आम बोलचाल की भाषा में गठिया कहते हैं। तो गठिया जो बेसिकली होता है वो 2 तरह का होता है। एक कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, एक होती है डिजेनरेटिव और ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है वो आपको अर्ली स्टेज से होती है, अर्ली एज ग्रुप से होती है, और डिजेनरेटिव आर्थराइटिस वो बढ़ती उम्र के कारण होती है। बट आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो बीमारी आपको ओल्ड एज में होना चाहिए वही हमारे यंगस्टर्स, हमारे एडल्ट एज ग्रुप में हो रही है। जो समस्या 60 साल की उम्र में होनी चाहिए थी, आज 30 साल की उम्र में हो रही होती है। सो हर 5 अगर आप यंग लोगों को देखते हैं, उसमें से एक पेशेंट को आज के डेट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो रही है। इसके लिए और कोई नहीं, हम खुद जिम्मेवार हैं, हमारी अपनी जीवन शैली जिम्मेवार है। हम अपने आप में इतना मशगूल हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि हमें अपने लिए ध्यान देने का वक्त ही नहीं है। हमें अपने जॉइंट्स के लिए जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं, इसके लिए हम वक्त बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह की जोड़ों की जो समस्या होती है, इसके लिए बेसिकली जो ट्रीटमेंट होती है 2 तरह की होती है, आइदर कंजर्वेटिव और ऑपरेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कुछ एक्सरसाइजेस, सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड वेरी फ्यू मेडिकेशंस, नॉट मच। सेकंड होता है ऑपरेशन करना। ऑपरेशन जो होती है वो तब करते हैं जब जोड़ों का दर्द मोस्टली आपकी वेट बेयरिंग जॉइंट्स जैसे कि हिप या नी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आपकी डेली एक्टिविटीज हैम्पर होने लगे। मतलब कि जो काम आप करना चाह रहे थे 6 मंथ बैक, आज बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, तब इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें जो ऑपरेशन भी किया जाता है वो मोस्टली हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक कहते हैं ऑस्टियोटोमी कहकर, मतलब कि अगर आपके लिम्ब की अलाइनमेंट ढीली हो जाती है तब हम लोग उसको ऑस्टियोटोमी कर एक प्लेट से फिक्स कर सीधी करते हैं। लेकिन ये तभी करते हैं जब आपकी यंग एज हो, लेस देन 50 ईयर्स की एज ग्रुप हो, और आपके जो घुटने का सिर्फ एक पार्ट अफेक्टेड होता है, तब हम लोग उसको ऑस्टियोटोमी से केयर करते हैं। लेकिन अगर घुटने का तीनों कंपार्टमेंट जैसे कि मीडियल, लैटरल और एंटीरियर तीनों कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, तब हम लोग उसमें नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। जो नी रिप्लेसमेंट होती है वो भी बेसिकली हम लोग 2 तरीके की करते हैं। एक कहते हैं पोस्टीरियर स्टेबलाइज्ड नी और एक होता है क्रूशिएट रिटेनिंग नी। पोस्टीरियर स्टेबलाइज्ड नी में हम लोग घुटने के बीच में एक बॉक्स कट निकालते हैं और जो घुटने के बीच में जो लिगामेंट्स होती है उसको भी निकालते हैं। आज के डेट में मैं मोस्टली क्रूशिएट रिटेनिंग नहीं करता हूँ। इसका मतलब होता है घुटने के बीच में जो पीसीएल लिगामेंट होती है उसको भी सेव किया जाता है, और जो बोन कट लेते हैं, बोन का भी जो लॉस होता है, जो बोन का कट करने के थ्रू, वो भी एकदम कम से कम होता है। सो दे आर डिफरेंट मेथड्स, बोथ आर इक्वली गुड। लेकिन इसकी भी जरूरत तभी पड़ती है जब आपकी लाइफस्टाइल इतनी लिमिट हो जाए कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज ना कर पाए। मेरे मैसेज देने का मतलब ये है कि अगर आप अपने जोड़ों का सही ध्यान रखें, अपने एक्सरसाइजेस पर पूरा फोकस करें, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, विटामिन डी का पूर्ण रूप से सेवन करें, तो आप इस स्टेज तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम आपकी जॉइंट्स को बिल्कुल सेव कर सकते हैं। एक और जो समस्या हमारे यहाँ बहुत प्रिवलेंट है, हमारे बिहार में, हमारे पूरे भारतवर्ष में, वो है ऑस्टियोपोरोसिस की। मतलब कि हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों की जो कुबत होती है उसका कमजोर होना। इसका कारण भी बहुत होता है। फर्स्ट होता है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, इसका मतलब कि उम्र के बढ़ने के कारण, एक पोस्ट मेनोपॉजल, और देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एज वेल। तो इसके लिए भी दवाइयां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसका प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन के लिए आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, विटामिन डी का सेवन, कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। कई बार ये इतना डिले हो जाता है कि पेशेंट हमारे पास सीधे फ्रैक्चर लेकर प्रोड्यूस करता है कि आपको मालूम ही नहीं चला कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई, और सीधे एक और जो समस्या बहुत प्रिवेलेंट है हमारे पूरे भारतवर्ष में, वो है ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है आपकी हड्डियों की ताकत का कम होना। कारण सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस लाइक एज के बढ़ने के कारण,
पोस्ट मेनोपॉजल, सम हार्मोनल इम्बैलेंसेस या कुछ दवाइयों के कारण, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या लिथियम वगैरह दवाइयों के कारण। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक्सरे में मालूम तभी चल पाता है जब आपकी 30% तक हड्डियां गल चुकी होती हैं, तो तब तक बहुत डिले हो चुका होता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नई इन्वेस्टिगेशंस लाइक DEXA स्कैन का रोल होता है, लेकिन हमको लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लिनिकल डायग्नोसिस, और क्लिनिकल सस्पिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। जब डायग्नोज कर लेते हैं उसके बाद आप इसका सही उपचार, आज के डेट में बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं जिसके थ्रू इसका उपचार किया सकता है। जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, विटामिन डी, कैल्शियम का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के दिन मेरा आप लोग के लिए एक ही मैसेज होगा, मोशन इज द सॉल्यूशन। धन्यवाद।